नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा बुलेटिन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। महिला से चेन स्नैचिंग करने वाले 2 शातिर बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूटी गई चेन और बाइक जब्त। डूंगरपुर के खड़गदा में नए स्कूल भवन को लेकर हुआ भूमि पूजन। 4 करोड़ 10 लाख की लागत से बनेगा नया भवन। और इनोवा कार में भैंस चोरी का प्रयास, पुलिस ने 70 किलोमीटर तक पीछा कर छुड़ाया। कार और भैंस को मौके पर ही छोड़कर भागे तस्कर। डूंगरपुर शहर के कोतवाली थाना इलाके में स्थित आकाशवाणी कॉलोनी के पीछे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय संस्कृत नवाडेरा स्कूल से पोषाहार चोरी करने के मामले में पुलिस ने 2 युवकों को और 1 व्यापारी को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक बाल अपचारी को भी पुलिस ने डिटेन किया है। थानाधिकारी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि 4 मई को स्कूल की प्रधानाचार्य भारती भील ने रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसमें बताया गया कि 28 अप्रैल को स्कूल की छुट्टी के बाद कक्ष बंद किए गए थे, लेकिन 29 अप्रैल को लौटने पर पाया कि अज्ञात चोरों ने मिड डे मील योजना का करीब 1 क्विंटल गेहूं चुरा लिया। इसके बाद 2 और 3 मई को दोबारा चोरी हुई, जिसमें भी 83 किलो चावल गायब मिले। पुलिस ने जांच के दौरान आरोपी अमित रोत और उसके साथी राहुल रोत को गिरफ्तार किया। अमित अपने मामा के घर नवाडेरा में रह रहा था। एक बाल अपचारी को भी पकड़ा है। आरोपियों से पूछताछ में चोरी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और 1 कट्टा चावल जब्त किया। उन्होंने बोला कि चोरी का सामान उन्होंने स्थानीय व्यापारी अनिल कलाल को बेच दिया था। पुलिस ने चोरी का सामान खरीदने वाले व्यापारी को भी गिरफ्तार किया है। इसके पास से 2 एलपीजी सिलेंडर समेत चोरी का दूसरा सामान भी बरामद हुआ है। फिलहाल तीनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। उदयपुर और डूंगरपुर जिले की सीमा पर स्थित मोदर तलैया के जंगलों में असामाजिक तत्वों ने निजी बस संचालक से जबरन हफ्ता वसूली के लिए मारपीट की और लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। घटना में एक महिला सहित 3 सवारियों को चोटें आई। बस संचालक विजय पुत्र ईश्वर ग्रासिया ने कहा कि 12 मई को वो यात्रियों को लेकर बेणेश्वर धाम दर्शन कराने था। लौटते समय उदयपुर जिले के पाटिया थाना क्षेत्र में गंगानगर के पास 2 बाइक पर सवार बदमाशों ने बस रुकवाई। उन्होंने शराब पीने के लिए पैसे मांगे और इनकार करने पर जबरन बस में घुस गए। चालक और परिचालक से मारपीट शुरू कर दी। बदमाश परिचालक की जेब से 24,500 रुपये छीन कर फरार हो गए। इस संबंध में बस चालक ने पाटिया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अगले दिन 13 मई को बस यात्रियों को लेकर देव सोमनाथ दर्शन के लिए रवाना हुई। लौटते समय डूंगरपुर जिले के मोदर गांव के पास उन्हीं बदमाशों ने करीब 10-15 लोगों के साथ बस पर हमला कर दिया। उन्होंने पत्थर, लाठी और हथियारों से बस के शीशे तोड़ डाले, फिर बस स्टाफ से हफ्ता मांगते हुए धमकाया। हमले में एक महिला सहित 3 सवारियां घायल हो गई। बिछीवाड़ा थाने में मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू हुआ है। पुलिस ने बदमाशों की तलाश में अलग अलग टीमें भेजी है। इस तरीके से सरेराह अगर बदमाश आमजन पर धौंस जमाएंगे और लूटपाट करते हुए वसूली करेंगे तो फिर पुलिस या इकबाल कहां रहेगा। ऐसे में बिछीवाड़ा थाना पुलिस को तत्काल इन बदमाशों को पकड़कर कानून का डंडा दिखाते हुए सबक सिखाना चाहिए। डूंगरपुर जिले के खड़गदा गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के नवीन भवन का भूमि पूजन कार्यक्रम हो गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक शंकरलाल डेजा, पूर्व सांसद कनकमल कटारा, भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक पटेल, जिला प्रमुख सूर्य आहारी, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष अनिता पंड्या, ताजिंग पाटीदार सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद हुए। विद्यालय भवन में निर्माण पर 4 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत आएगी। यह विद्यालय साल 1919 में राजकीय प्राथमिक विद्यालय के रूप में शुरू हुआ था और अब उच्च माध्यमिक स्तर पर पहुंच गया है। पुराना भवन करीब 150 साल पुराना था, जिसे सार्वजनिक निर्माण विभाग ने साल 2016 में जर्जर और नकारा घोषित कर दिया था। कार्यक्रम में पूर्व सांसद कनकमल कटारा ने कहा कि भाजपा शासन में ही वागड़ क्षेत्र में वास्तविक विकास संभव हुआ है। विधायक शंकरलाल डेजा ने अपने संबोधन में कहा कि खड़गदा गांव की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करते हुए स्कूल भवन के साथ साथ गौरव पथ निर्माण और मोरन नदी विकास के लिए डीपीआर बनाने की घोषणा कराई गई है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में पेयजल, सिंचाई, बिजली और सड़कों के लिए कई विकास कार्य जारी हैं। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य महेंद्र कुमार पाटीदार ने स्वागत उद्बोधन दिया। हमारे राजस्थान में भजनलाल जी की सरकार बनी और हमने यहाँ से मांग करी तो बच्चों के बैठने की व्यवस्था के लिए मॉडल के रूप में जो भवन दिया उसके 4 करोड़ 51 लाख रुपये की स्वीकृति जारी हुई है। आने वाले समय में खड़गदा में जो खड़गदा पहले से ही शिक्षा में सबसे आगे है, लेकिन विद्यालय की कमी थी वो पूरी हुई। ऐसे ही क्षेत्र में गणौरे में भी 8 दिन पहले हमने उद्घाटन किया है। बहुत ही सुंदर भवन है, उसका नक्शा, डिजाइन वगैरह बहुत ही अच्छी है। पूरी व्यवस्था के साथ में ये जो भवन बन रहे हैं तो आने वाले समय में शिक्षा में किसी प्रकार की बच्चों के बैठने की कोई समस्या नहीं आएगा, ऐसा भवन बन रहा है। अमूमन आपने चोरी की वारदातों में बाइक, कार और दूसरे वाहन प्रयुक्त होते हुए देखे होंगे। हालांकि मवेशी चुराने के दौरान अमूमन ऑटो है, पिकअप है या कोई बड़ा वाहन है, उसका इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या आपने सुना है कि एक कार का इस्तेमाल भैंस चुराने में किया गया?
जी हाँ, 70 किलोमीटर तक इस कार का पीछा किया गया जिसमें चोर एक भैंस को चुरा कर ले जा रहे थे। पुलिस का पीछा होता देख ये तस्कर भैंस को छोड़कर फरार हो गए। रात के अंधेरे में भैंस को इनोवा कार में छिपाकर तस्करी की जा रही थी। यह अनोखा मामला जब सामने आया, जब पुलिस को शक हुआ, तस्करों ने इस भैंस को इनोवा में ऐसे ठूंस कर भरा कि किसी को शक न हो। पुलिस की सतर्कता और फिल्मी अंदाज में इन तस्करों का पीछा किया गया। 70 किलोमीटर लंबे रास्ते तक पीछा करने के बाद जब तस्करों को पता लग गया कि पुलिस छोड़ने वाली नहीं है, तो वो भैंस को कार से बाहर डालकर फरार हो गए। ये घटना मंगलवार रात की है। पूंजपुर सर्कल पर रात्रि गश्त के दौरान कांस्टेबल यशपाल सिंह ने आसपुर की तरफ से आ रही इनोवा कार को रुकवाया। कार चालक ने वाहन को सागवाड़ा की तरफ मोड़ लिया और गाड़ी को तेज रफ्तार से भगाया। कांस्टेबल यशपाल ने अपनी निजी कार से उसका पीछा शुरू कर दिया। दूसरे पुलिसकर्मी भी उसके साथ हो लिए और 70 किलोमीटर तक लगातार उसका पीछा करते रहे। बाद में वो संकड़े रास्ते में कार को फंसने पर तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर खेतों में भाग निकले और जब तस्कर संकड़े रास्ते पर फंस गए तो वो कार समेत भैंस को छोड़कर मौके से फरार हो गए। बाद में पुलिस ने इस भैंस को इस कार से मुक्त कराया। बदमाशों ने पुलिस के ऊपर एसिड से भरी हुई बोतलें भी फेंकी ताकि वो उनका पीछा न करे। जांच में पता चला कि जिस गाड़ी का भैंस तस्करी में इस्तेमाल हो रहा था उसके नंबर प्लेट फर्जी हो सकते हैं। असली पहचान के लिए 33 नंबर से जांच होनी जरूरी है। डूंगरपुर जिले के दंबोला थाना पुलिस ने बांसिया गांव में महिला से चेन स्नैचिंग के वारदात के मामले में पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से वारदात में प्रयुक्त बाइक और महिला के गले से छीनी गई सोने की चेन भी पुलिस ने बरामद कर ली है। ये घटना 2 मई की बताई जा रही है, जब बांसिया निवासी सीमा देवी अपने पति दिनेश कुमार की किराना दुकान पर मौजूद थी। उसी दौरान 2 युवक बिना नंबर की बाइक पर वहां आए। दुकान के पास पहुंचे। बाइक के पीछे बैठे युवक ने पान मसाला मांगने के लिए दुकान में प्रवेश किया। जैसे ही सीमा देवी झुककर सामान देने लगी, तभी युवक ने झपट्टा मारकर उसके गले से सोने की चेन छीन ली और दोनों युवक बाइक पर सवार होकर सागवाड़ा की तरफ भाग निकले। घटना के बाद पीड़ित ने दंबोला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर गंभीरता से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विशेष टीमों का गठन किया और इस पर लोकेश और राजू को गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोनों ने वारदात स्वीकार कर ली है। सुनसान इलाकों में गहनों से सजी महिलाओं को निशाना बनाकर ये वारदात करते हैं। इनके बयान से साबित हो रहा है कि इन्होंने और भी वारदातें की है, जो पुलिस बहुत जल्द इनसे उगलवाएगी। घटना को खारिज करने वाले लड़के हैं वो कोटड़ा बड़ा बांसवाड़ा के रहने वाले हैं, जिनके अंदर कोटड़ा बड़ा बांसवाड़ा के रहने वाले हैं। एक लोकेश पिता सवा कीर है और दूसरा राजू पिता शंकर कीर है। इन दोनों लड़कों को डिटेन करके इनसे पूछताछ की गई। पूछताछ में इन्होंने घटना को खारिज करना कबूल किया है। दोनों लड़के साबला में रहकर सब्जी बेचने का और फ्रूट बेचने का काम करते हैं। दोनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया है और घटना में इन्होंने जो बाइक प्रयुक्त की थी उस बाइक को भी जब्त किया गया है। और घटना के अंदर चेन संजीव वारदात में चेन को उन्होंने चेन तोड़ के ले गए तो उसको भी पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया है। इस पूरी कार्रवाई के अंदर करण भटकानी सूचना अधिकारी का बड़ा विशेष सराहनीय प्रयास है। उनके प्रयासों से उस घटना का खुलासा किया गया है। चलते चलते फिर नजर डाल सकते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। महिला से चेन स्नैचिंग करने वाले 2 शातिर बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूटी गई चेन और बाइक जब्त। डूंगरपुर के खड़गदा में नए स्कूल भवन को लेकर हुआ भूमि पूजन। 4 करोड़ 10 लाख की लागत से बनेगा नया भवन। और इनोवा कार में भैंस चोरी का प्रयास। पुलिस ने 70 किलोमीटर तक पीछा कर छुड़ाया। कार और भैंस को मौके पर ही छोड़कर भागे तस्कर। तो ये थी अब तक की खास खबरें। आप बागड़ की खबरों से अपडेट रहने के लिए लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें। ताज़ा तरीन खबरों के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।